बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ कराची बिरयानी। सबसे पहले मैंने लिया है 400 ग्राम घी। इसमें मैंने डाले हैं 4 अदद प्याज, जिनको मैंने बड़ी बड़ी काट लिया था। अब मैं इनको फ्राई करूँगी यहाँ तक कि इसका रंग बादामी हो जाए। मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने फ्लेम हाई रखा था। मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। और आप सब बताएं, आप सबकी रूटीन कैसी चल रही है रमज़ान शरीफ की। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इसको मैं फ्राई करते जा रही हूँ। मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज निकाल लिया था। मैं इसको बिरयानी में दम पे ऐड करूँगी। जब मैं दम लगाऊँगी बिरयानी का तो मैं इसको तब ऐड करूँगी। इससे बहुत फ्लेवर वाली बिरयानी बनती है। अब मैंने इसमें चिकन डाला है। मैं यहाँ 2 किलो चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 2 किलो चावल लिए हैं तो उसमें मैं 2 किलो चिकन ऐड करूँगी। आपको तो फिर पता ही है, लोहड़ी हो और चिकन ना हो मज़ा तो आता ही नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक टिप देनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आप सबके लिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ। यहाँ मैंने डाला है सिरका। मैंने 2 चम्मच सिरका के डाले हैं। इसे डालने से ये होता है कि चिकन में जो हमक होती है, जो लोग चिकन की हमक से अतराते हैं कि हमें चिकन में से स्मेल आती है, तो आप सिरका डालें, उससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार चिकन लगना शुरू हो जाता है। इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। अब मैंने इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से यहाँ हिला रही हूँ ताकि मेरा मसाला जो है आपस में अच्छी तरह मिल जाए। इसको हिलाते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। चिकन के मुताबिक आप हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 अदद टमाटर लिए हैं। इसको मैंने काट लिया था। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब मैं चावल के मुताबिक इसमें नमक शामिल करूँगी। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं तो उसके मुताबिक मैंने इसमें 4 चम्मच नमक के डाले हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। मेरा नमक आज तक ना कभी कम हुआ है ना ज़्यादा। मैंने चम्मच का हिसाब रखा हुआ है कि 1 किलो चावल में 2 चम्मच नमक काफ़ी होते हैं, तो वो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। मतलब नमक का हिसाब अच्छा रखा हुआ है। 1 चम्मच काली मिर्च डाली है। 1 चम्मच दरा मिर्च डालूँगी। 3 चम्मच मैंने डाले हैं मिक्स मसाला। इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। ये मेरा सीक्रेट मसाला है। ये बहुत मज़े का लगता है। आप किसी भी खाने में इसको 1 चम्मच ऐड कर देंगे। यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ और उसकी मिकदार भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं। अब मैंने 1 चम्मच सूरख मिर्च ऐड की है। आधा चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। 2 चम्मच ज़ीरे के डाले हैं। ज़ीरा मैंने इसलिए 2 चम्मच डाला है क्योंकि ज़ीरे की खुशबू चावलों में बहुत मज़े की लगती है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया है। मैंने साबुत गरम मसाला इसलिए नहीं इस्तेमाल किया, कुछ बच्चे और बड़े इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, उन्हें गरम मसाला नहीं अच्छा लगता है बिरयानी में, तो वो उसे साइड पे कर देते हैं। इसलिए मैंने गरम मसाला पीस के डाला है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाले के डाले हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आप नेशनल या शान का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। मैंने पूरा पैकेट इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से हिला लेंगे कि हमारा मसाला आपस में अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी की रंगत कितनी प्यारी है। माशाल्लाह से देखने से ही लज्जत का अंदाज़ा हो रहा है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली है। अब मैंने इसमें इमली का पानी डाला है। मैंने इमली को पहले से भिगो दिया था। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम रखा हुआ है क्योंकि मेरा चिकन 50% पक चुका था। अब मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। कराची बिरयानी की खासियत यही है कि इसमें आलू शामिल किए जाते हैं। जो मदर्स परेशान हैं कि हमारे बच्चे बिरयानी नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें आलू इसमें ऐड करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में भी ये बिरयानी सबको बहुत पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। आप इसे लाजमी ट्राई करें। जब मेरा चिकन पक जाएगा और 70% आलू पक चुके होंगे तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया है। आप अपने मुताबिक पानी डाल सकते हैं। 1 किलो चावल में 1 लीटर पानी इनफ रहता है, इसलिए आप इस चीज़ का भी हिसाब रख सकते हैं कि आप 2 किलो चावल में 2 लीटर पानी, 1 किलो चावल में 1 लीटर पानी डालें तो इंशाल्लाह आपका पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा। आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे।
اب آپ نے یہاں پہ ایک خاص چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں چمچ زیادہ نہیں ہلانا، اور آپ نے فلیم یہاں پہ ہائی رکھنا ہے، اور آپ نے یہیں پہ رہنا ہے تاکہ آپ کے چاول نیچے سے لگنا نہ شروع ہو جائے، لیکن فلیم ہائی رہے گا ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے۔ جب ببلز بننا شروع ہو جائیں اور چاول اوپر آ جائیں، پانی سوکھ جائے، تو آپ اس میں فرائی کیا ہوا انین ڈالوں گی میں، یہ میں نے سب سے پہلے نکالا تھا۔ اب میں نے اس میں لیموں ڈالے ہیں، آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس میں پودینہ ایڈ کیا ہے، اس کی خوشبو بہت مزے کی لگتی ہے۔ سبز مرچیں ڈالی ہیں، 15 منٹ کی ریسٹ دیں گے اس کو۔ 15 منٹ کی ریسٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی لذت والی بریانی تیار ہے۔ کراچی بریانی کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بریانی بنی تھی، ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند آئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے خوبصورت بنے ہیں، کتنی لذت والی بریانی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ سے اس کا ٹیسٹ بھی اسی طرح سے بہت اچھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا، جزاک